कहते हैं प्यार इंतजार करना सिखाता है, लेकिन जब प्यार में शक शामिल हो जाए तो वही इंतजार मौत की वजह बन जाता है। बरेली की 22 वर्षीय छात्रा नीतू, जिसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे, जिसकी आखिरी परीक्षा थी, जिसके हाथों में डिग्री आने वाली थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी लाश मिली दिल्ली लखनऊ हाईवे से महज 300 मीटर दूर एक सुनसान खेत में। गला उसी के दुपट्टे से दबाया गया था। और हैरानी की बात ये कि जिस युवक पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 6 साल तक शादी का इंतजार रामपुर निवासी अशोक कुमार नीतू को पिछले 6 वर्षों से जानता था। दोस्ती धीरे धीरे एक तरफा प्यार में बदल गई। अशोक नीतू से शादी करना चाहता था। वह अक्सर रामपुर से बरेली सिर्फ नीतू से मिलने आता था। जब भी उसका एग्जाम होता, वह उसे बाइक से सेंटर तक छोड़ता, घंटों इंतजार करता और फिर वापस घर पहुंचाता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन नीतू उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर लेगी, लेकिन नीतू कभी हां नहीं कह सकी। शायद वह अशोक के गुस्से को समझ चुकी थी। आखिरी परीक्षा और जिंदगी का आखिरी दिन 15 मई 2026। नीतू डीएलएड की अंतिम परीक्षा देने फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी कॉलेज पहुंची। परीक्षा शुरू होने से पहले उसने अपना मोबाइल अशोक को दे दिया। यही वह गलती थी जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मोबाइल में अशोक ने नीतू के कुछ दोस्तों के मैसेज और चैट पढ़ लिए, कुछ तस्वीरें भी देखीं। बस यहीं से उसके मन में शक ने जन्म लिया। प्यार पर गुस्सा हावी हो गया। परीक्षा के बाद शुरू हुआ झगड़ा। जब नीतू परीक्षा देकर बाहर आई, अशोक ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये लड़के कौन हैं? तुम उनसे बात क्यों करती हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? नीतू ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अशोक सुनने को तैयार नहीं था। झगड़ा इतना बढ़ा कि सड़क पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बीच बचाव किया और उस वक्त भी नीतू ने अशोक को बचा लिया। उसने लोगों से कहा, यह हमारा निजी मामला है। उसे क्या पता था, जिसे वह बचा रही है वही कुछ मिनट बाद उसकी जान ले लेगा। खेत की ओर आखिरी सफर अशोक नीतू को बाइक पर बैठाकर फरीदपुर से बड़ा बाईपास की ओर ले गया। फिर खन्ना गोटिया गांव के पास सुनसान खेत में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, कोई मदद करने वाला नहीं। दोनों के बीच आखिरी बार बहस हुई और फिर गुस्से में अशोक ने नीतू के ही दुपट्टे को उसके गले में कस दिया। नीतू ने बचने की पूरी कोशिश की। उसके हाथ पैर छटपटाए, घुटनों और कोहनियों पर चोटें आईं, लेकिन वह बच नहीं सकी। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। खेत में छूटी लाश और फरार हत्यारा। जब अशोक को यकीन हो गया कि नीतू मर चुकी है, वह उसकी लाश को खेत में छोड़कर फरार हो गया। अगले दिन पुलिस को खेत में युवती का शव मिलने की सूचना मिली। पहचान हुई, यह शव नीतू पुत्री सोनपाल, निवासी ग्राम मानपुर, थाना शीशगढ़ का था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस बेटी को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाना चाहते थे, वह अब सफेद कफन में लिपटी घर लौटी। पुलिस ने कैसे खोला राज? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने मामले के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की। पुलिस ने नीतू के मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस डेटा खंगाला। एक दोस्त से पूछताछ की गई। फिर सामने आया वह चेहरा जो पिछले 6 साल से नीतू के सबसे करीब था, अशोक कुमार। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी 17 मई 2026 की रात। पुलिस ने ट्यूलिया अंडरपास के पास अशोक को घेर लिया। पुलिस के अनुसार अशोक ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली उसके दाहिने पैर में लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से बरामद हुआ 315 बोर का तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस, नीतू का पर्स, आधार कार्ड, परीक्षा प्रश्न पत्र, चश्मा, बिना नंबर प्लेट की बाइक।